नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन तक पहुंचकर राष्ट्रीय भक्ति का एक महाअभियान बन चुका है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं तथा देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन करें। साथ ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो लेकर अवश्य साझा करें। जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी ने अभी तक 12 में से 5 जिलों में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी पाली है। वहीं बीजेपी का दावा है कि 11 ब्लॉक प्रमुख भी जो निर्विरोध बन चुके हैं। वहीं अब बीजेपी सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल का दावा है कि बीजेपी प्रदेश की 12 जिला पंचायत सीटों पर फतेह करेगी। जो ट्रेन रहा है उसको देखते हुए आप स्वयं आप देख रहे हैं कि 4 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और 11 ब्लॉक प्रमुख जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और 14 तारीख को पोल होने के बाद आप देखेंगे कि 12 के 12 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में अब बीजेपी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी किसी कीमत पर अपने पाले में लाने में जुटी है। टिहरी गढ़वाल जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहां निर्दलीय प्रत्याशी ऐश्वर्या सचवाड़ को अपनी प्रत्याशी सोना सचवाड़ पर भारी पड़ते देख बीजेपी ने वो गेम खेला कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी ऐश्वर्या सचवाड़, जिनके नॉमिनेशन में खुद कांग्रेस विधायक विक्रम नेगी मौजूद थे, अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस तरह से टिहरी में जहां कांग्रेस मजबूत नजर आ रही थी, भाजपा ने उसके मुंह से जीत का निवाला छीन लिया और अब बीजेपी के 5 जिला पंचायत अध्यक्ष और 16 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीत गए। इसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति खेलने और धन बल का प्रयोग करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता ने उनके दावों पर एक तमाचा मारा है। जिस तरीके से वो पहले दावा कर रहे थे कि जिला पंचायत हो चाहे क्षेत्र पंचायत हो या प्रधान हो, उनकी जीत हुई है, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर वोट दिया है और अब हर जगह बीजेपी को फुल बहुमत दी जा रही है। देश में पंचायत चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश को एक नई पहचान देने के जो काम किया गया है उस पर अपनी मोहर लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सटीक रणनीति के कारण पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना परचम लहराया है। कांग्रेस पार्टी अपनी जिस तरह से वो विचारहीन हो गई है और वो कार्यकर्ता विहीन हो गई है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करना उनका स्वाभाविक है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दावा किया है कि देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि काफी संख्या में निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत पर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी काफी मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को महिला सीट घोषित किया गया है। वहीं उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अधिकारियों के बलबूते खुद को मजबूत करने में जुटी है, यहां तक कि धनबल का लालच देकर निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा अपने पाले में ला रही है। देखिए, जिला पंचायत में नामांकन हो गया है और नामांकन के बाद जो स्थिति है वो बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस जिला पंचायत का चुनाव जीतने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास दावा करने के लिए कुछ और नहीं, वो तो ये समझते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से
और धनबल के माध्यम से शायद संभव तो वो जीत जाएंगे। लेकिन हम विपक्ष में है, और विपक्ष में जो है जनपद देहरादून के अंदर जो है बहुत उम्दा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर राज्य में कांग्रेस नेताओं का भरपूर साथ मिल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के अनुसार जब तक ये वर्तमान सिस्टम बना रहेगा तब तक कांग्रेस के लोग ऐसे ही चुनाव हारते रहेंगे। धस्माना के अनुसार मैंने तो 2022 में पहले ही आला कमान को कह दिया था कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनके अनुसार आला कमान ने इस बात को समझा और अब तक वो इसकी लड़ाई लड़ रही है। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालते हुए दिखाई तो दे रही है, लेकिन आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली में न विधानसभा अध्यक्ष न भाजपा अध्यक्ष सभा नदारद रहे सब लोग। दुख इस बात का है कि उनके अनुसार संवैधानिक पद में होने के बावजूद बीजेपी के कार्यक्रमों में उनका जाना कहां तक सही है। तिरंगा यात्रा निकालने में कोई बुराई नहीं है। 15 अगस्त आ रहा है और पूरा देश जो है देशभक्ति में और राष्ट्र प्रेम में ओतप्रोत दिखाई देगा। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये आपदाग्रस्त क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ी, ये एक जिम्मेदार पद पर आसीन है, ये सबसे बड़ा दुख है। वो जो दर्द है धराली के लोगों का, उत्तरकाशी का, देश और दुनिया के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती है जब आप सत्तारूढ़ दल में हो और जब आप जिम्मेदार पदों पर बैठे हो। आप देखिए सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभी तक आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा नहीं किया, गोया वो कोई गुजरात या मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, जैसे उनके अपने लोग नहीं थे धराली में। धराली में आई आपदा को लेकर रेस्क्यू अभियान निरंतर जारी है। इस पर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विगत दिन निरंतर बरसात होती रही, बावजूद इसके धराली में रेस्क्यू अभियान जारी रहा। वहां पर मौजूद 1000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारीगण तमाम मजदूर निरंतर कार्य में जुटे रहे। लिंचा गांव में बना रहे पुल को सुचारू कर दिया गया है, तो वहीं बिजली पानी सहित संचार व्यवस्था और वहां पर माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट को भी सुचारू कर दिया गया है। इसके साथ ही हर्षिल में बनी झील को भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हालिया स्थिति में झील के 2 फीट पानी कम हो चुका है, आगे कार्य प्रगति पर है। धराली में अभियान कल चलता रहा, अभियान ठप नहीं था, दिन भर अभियान चला। 1000 हमारे अधिकारी कर्मचारी और काफी संख्या में मजदूर सबके माध्यम से वहां लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जो लिंचागाड़ में हमारा पुल का काम था, पुल का काम पूरा हो गया, पुल पे यात्रा सुचारू कर दी गई थी, बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है, पानी की व्यवस्था बहाल कर दी गई है, संचार व्यवस्था बहाल कर दी गई है। एक वहाँ माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, उसको सुचारू कर दिया गया है। रोड जो थोड़ा सा झील साइड बन रहा था, उसको खोलने के लिए 30 लोगों की कमेटी कल बना दी गई है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देश एवं जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर सिकंदर कुमार त्यागी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश गढ़ एवं कर्मचारी गढ़ आवास से पैदल या साइकिल से कार्यस्थल पहुंचे, वायु और ध्वनि प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिला न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में पौधारोपण कर युवाओं और जनता से पैदल व साइकिल उपयोग की अपील की। सचिव योगेंद्र कुमार सागर ने बताया कि इस वर्ष की थीम सतत विकास लक्ष्य एवं उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य है। उन्होंने कहा कि यह दिवस युवाओं को बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी चुनौतियों के प्रति जागरूक करने और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष दिवाकर पांडे, न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता मौजूद रहे। आज हम लोगों ने जो अपने स्तर से जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दोनों के संयुक्त प्रयासों से जो हमने प्रयास किया लोगों को जागरूक किए जाने का, कम से कम जो है कार्बन उत्सर्जन में जो कम से कम किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में लोगों को बताया। हम लोगों ने आपस में भी संकल्प लिया कि हम अनावश्यक रूप से जो है
अपने वाहनों का इस्तेमाल न करें। इसका उद्देश्य हमारा जो युवा वर्ग है, जो हमारे पूरे विश्व भर में जो मतलब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हमारे युवा पीढ़ी है, तो उन्हें प्रेरित करना है, उनकी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। और इस साल जो हमारा जो ये इसमें टारगेट रखा गया है विश्व युवा दिवस मनाने का, ये इसमें हमें कार्बन उत्सर्जन को 0 करना है। आने वाले समय में प्रदेश की राजधानी देहरादून का कोठालगेट, साईं मंदिर, तिराहा, दिलगाम, दिलराम चौक और घंटाघर आपको अलग रंग में नजर आएगा। इन तमाम स्थलों पर देहरादून जिला प्रशासन सौंदर्यीकरण का कार्य करा रहा है, जो अब अंतिम चरण में है। और डीएम देहरादून सविन बंसल ने इन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। डीएम देहरादून सविन बंसल का कहना है कि इन स्थानों पर सबसे ज्यादा पर्यटकों की आवाजाही रहती है, जिनको ट्रैफिक से राहत मिले और उत्तराखंड के बारे में वो जान सके। इसके लिए इन स्थानों का चयन किया गया है। हमारे लोकल्स भी और सारे टूरिस्ट कम्यूटर्स पास करते हैं, तो ये निर्णय लिया गया था कि एक तो इनको चौड़ा करना है, क्योंकि ये परमानेंट जंक्शन है जहाँ से सारा ट्रैफिक कन्वर्ज करते हैं। मसूरी जाने वाला हमारा मेन शहर का ट्रैफिक या हमारे लोकल कम्यूटर्स, तो वहाँ पे उनको चौड़ाकरण के साथ साथ हमको राउंड अबाउट्स देने थे जो ट्रैफिक को रेगुलेट करें, लाइफ सेफ्टी, ट्रैफिक सेफ्टी को एनहांस करें, और साथ ही उन स्पेसेस को हमें यूज़ करना था अपनी लोकल सांस्कृतिक धरोहर को डिस्प्ले करने के लिए। तो उसके लिए प्रथम चरण में हमने 4 जंक्शंस सिलेक्ट किए थे। 2 दिन बाद देश आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ मनाएगा। तस्वीरें मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के तल्लादेव क्षेत्र के बकोड़ा की है, जहां आज 12 अगस्त को एक बीमार महिला को युवाओं ने 15 किलोमीटर तक एक डंडे के सहारे कंधे पर ढोकर सड़क तक पहुंचाया है, जहां से वहां के जरिए बीमार महिला को 35 किलोमीटर दूर चंपावत के एक निजी अस्पताल लाया गया। सड़क न होने का खामियाजा बकोड़ा के लोग रोज झेलते हैं, पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक 12 साल पहले सड़क मंजूर होने के बाद भी मंच से बकोड़ा तक की रोड का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। 12 अगस्त की सुबह बकोड़ा गांव की कलावती देवी की अचानक तबीयत बिगड़ी। परिजनों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, तो उन्हें गाँव के लोगों की मदद से एक डंडे के सहारे डोली बनाकर अस्पताल तक लाया गया। ग्राम प्रधान रविंद्र रावत ने कहा कि कुछ युवाओं ने डोली तैयार की और फिर एक डंडे में कपड़ा बांधकर बुजुर्ग कलावती को बिठाया। हल्की बारिश के बीच बारी बारी से युवाओं ने कंधा देकर 4 घंटे से अधिक समय में 15 किलोमीटर का ऊबड़ खाबड़ रास्ता तय किया। खबर दिनेशपुर से है। बिजली की चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग ने छापेमारी की है। गदरपुर के एसडीओ संजय कुमार चौहान के नेतृत्व में बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा दिनेशपुर नगर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी अभियान के दौरान नगर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान एसडीओ संजय कुमार चौहान ने कहा कि विजिलेंस टीम के द्वारा दिनेशपुर क्षेत्र में बिजली चोरी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें कई बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल के उपभोक्ताओं की लाइन डिस्कनेक्ट कर दिए गए। इसके अलावा कई घरों में बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। शाम तक अभियान चलाया जाएगा। तत्पश्चात बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहर के धारा रोड क्षेत्र में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने हटवाया। इस दौरान इस कार्रवाई से क्षेत्र में लंबे समय से हो रही आवाजाही की समस्या के समाधान की उम्मीद है। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमण को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। धारा रोड पर सड़क संकरी होने और दोपहिया वाहनों के बीच सड़क किनारे खड़े होने से आए दिन जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे स्थानीय लोगों को और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज संयुक्त टीम ने 4 दुकानों, जिसमें 3 पक्की और 1 कच्ची दुकान शामिल है, उनको हटा दिया गया है। यहाँ पे 4 दुकानें थी जो अवैध रूप से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी गई थी, उनको हटाया है। उसकी जगह पे यहाँ पे 2 पहिया पार्किंग बनाई जाएगी, ताकि जो मार्केट है वहाँ पे कंजेशन कम हो और लोगों को आने जाने में सुविधा हो। हमारी दुकान थी, हमारी पौड़ी गांव की जगह है ये, कई बाहर वालों की जगह नहीं, पौड़ी गांव वालों की जगह, इसलिए हमारे बहुत साल हो गए थे यहाँ पर। 5 जीएम यहाँ से चले गए,
उस टाइम से हमारी दुकान चल रही थी। आज ये DMI इसने हमारी दुकानों को तोड़ा दिया है। अरे अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये हमारी जमीन होते हुए हम लोग ये भोग रहे। बोले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के विलासपुर विकासखंड के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने विशेष सतर्कता के आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत उत्तर प्रदेश से ऊधम सिंह नगर में कुक्कुट पक्षियों, अंडों और कुक्कुट मांस के परिवहन पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ताकि संक्रमण को जिले में फैलने से रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध पक्षी या जानवर की मौत की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें और अफवाहों पर ध्यान न दें। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश के चलते कई हिस्सों में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि कई क्षेत्रों में जल भराव से नुकसान हुआ है। मौके पर ही लोगों को राहत राशि देकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया नगर निगम, सिंचाई विभाग, PWD शाहिद विभिन्न विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी तो वहीं पर हमारी जो क्यूआरटीज हैं वो उपस्थित हैं। जहां पर अगर जलभराव शुरू हुआ भी है तो उन लोगों को एक तो मुआवजा धनराशि एज पर नॉर्म्स मौके पर ही वितरित की जा रही है और उनको शिफ्ट किया जा रहा है सेफर प्लेसेस पर। 3 क्यूआरटीज हेडेड बाय SDM और जिसमें इरिगेशन, नगर निगम, जल संस्थान, PWD इनके एक्सचेंज लोग रहते हैं, तो वो सारे सुबह से ही मौके पर हैं अपने अपने जोन्स में। और जो संवेदनशील एरियाज हैं वहाँ पर ये भी असेस किया जा रहा है कि अगर लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करने की आवश्यकता पड़े, उनको टेम्परेरी कैंप्स में हमें शिफ्ट भी करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। पर्यटन नगरी मसूरी और आसपास के क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं और कई स्थान पर भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग द्वारा भी 14 अगस्त तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। विकासनगर में लगातार हो रही बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पक्षवादून के विकासनगर, सहसपुर, सेलाकुई, झाझरा में भी जलस्तर बढ़ने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आसा नदी का स्तर इस समय इतना ज्यादा है कि कुछ लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं तो कुछ जगह पानी भरने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।